लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम, जिसमें हम बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट, गेट और इसके अलावा अदर कंपटीशन लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक ऐप है मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को लाइव क्लास लगानी है तो आप उस ऐप को अपने प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगी। हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक डबल इंटीग्रल, जो कि आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। डबल इंटीग्रल में हम चेंज ऑफ इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन का साइन चेंज करना है, अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड करना एंड इसी के साथ साथ मास बाय डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन से मास फाइंड करना। अब एरिया किस तरह से फाइंड करना है ये तो हम कर चुके हैं। मास के लिए इफ गिवन डेंसिटी इज, अगर हमें गिवन डेंसिटी एफ एक्स कोमा वाई है, अगर हमें डेंसिटी गिवन है एफ एक्स कोमा वाई, देन मास एम, तो एम मास किसके इक्वल होगा, मास एम किसके इक्वल होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया, ये मास का फॉर्मूला होता है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये हम क्वेश्चन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हम एरिया भी फाइंड करेंगे और मास भी फाइंड करेंगे। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू x बाय डबल इंटीग्रल। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया फाइंड करना है, जो कि पैराबोला और लाइन से मिलकर बना हुआ है। अब एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डीए, ये एरिया होता है। डीए का मीन्स dx dy, हमारे पास x और y एक्सिस है तो dx dy, इट मीन्स ये लिमिट हमारे पास x के लिए होगी और ये लिमिट y पर डिपेंड करेगी, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आप लिमिट को किस तरह से लिखेंगे, यानी लिमिट क्या होगी, इसके लिए हमें डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। अब डायग्राम के लिए देखो हमें एक्सिस बनानी होगी, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हमारे पास होगी x एक्सिस, दिस x एक्सिस एंड ये हमारे पास हो जाएगी y एक्सिस। ओके, यहां से अगर हम डायग्राम को, यानी जो गिवन है हमें पैराबोला गिवन है और लाइन गिवन है, तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस। पैराबोला हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू x। अब लाइन अगर y इक्वल टू x है तो लाइन के लिए डायग्राम किस तरह से बनेगा, लगभग ये होगा हमारे पास, पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर हम पैराबोला बनाएं तो पैराबोला किस टाइप से बनेगा, इसके लिए हम यहां से पॉइंट फाइंड करते हैं। तो पॉइंट देखो, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4 माइनस 1, x2 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ रहा है 4, x को 3 पुट किया तो y इक्वल टू 3, ये पॉइंट आ रहे हैं एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो 0 पर 0, 1 पे 3, 2 4 3 3, यानी यहाँ तक तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके बाद वापस से डिक्रीज होने लगी, यानी 4 के बाद वापस 3। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाए, मैं डायग्राम बनाती हूँ उसके बाद पॉइंट शो करूंगी, मान लीजिए x इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू है। तो हमारे पास वैल्यू देखो पहले तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बाद में वापिस से हमारे पास कम हो रही है। जब हमने x को 3 रखा तो y 3 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम x को 4 पुट करें तो 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16, तो 4 पे फिर से 0 आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू इस तरह से पहले तो बढ़ती जाएगी, फिर वापस से कम होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो लगभग इस टाइप का हमारे पास डायग्राम बन जाएगा, x की वैल्यू 0 के लिए 0 और x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 3, ये हमारे पास 3,3 पॉइंट हो गया। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें एरिया फाइंड करना है जो कि इन दोनों से मिलके बनता है। अब इन दोनों से मिलके कौन सा एरिया बन रहा है, हमारे पास बाउंड्री एरिया यही है ना हमारे पास। अगर हम इन दोनों की बात करें तो बाउंड्री एरिया हमारे पास क्या होगा, ये वाला बाउंड्री एरिया होगा, ये हमें फाइंड करना है। इस रीजन के लिए हमें क्या फाइंड कर, इस रीजन पर हमें क्या फाइंड करनी होगी, लिमिट फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए देखो लिमिट किस तरह से फाइंड करेंगे हम, लिमिट फाइंड करना मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए। अगर हमें लिमिट फाइंड करनी है, हमारा एरिया किसके इक्वल है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy।
एरिया फाइंड करने के लिए जो हमें लिमिट पुट करनी है, अगर हमने dx dy लिखा हुआ है तो ये लिमिट x के लिए होगी, ये लिमिट y के लिए होगी। y x पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन x हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू x। y के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, फॉर लिमिट, अगर हम यहां से लिमिट फाइंड करें y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x। अगर हम इन दोनों को एक साथ करते तो x इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 3x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। तो x की कांस्टेंट लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 3। अब यहाँ पर चेक भी कर सकते हो x की लिमिट, हमारे पास x यहाँ से, ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, यानी x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 पे खत्म हो रहा है। ओके, और अगर कैलकुलेट करनी है तो हम इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो x की लिमिट हमारे पास क्या होगी, 0 से 3। अब y की लिमिट x पर डिपेंड कर सकती है। y की लिमिट हमें पता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर और x, लेकिन इन दोनों में से लोअर लिमिट कौन सी होगी और अपर लिमिट कौन सी होगी, ये हमें चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रा करेंगे। ये हमारे पास y एक्सिस है, तो हमने y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रा कर ली। कहीं पर भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ये हमारे पास स्ट्रिप है। ये हमें पता है कि यहाँ से y की जो लिमिट आएगी वो लोअर होगी, यहाँ से y की जो लिमिट आएगी वो अपर होगी। ये लाइन कहाँ से आ रही है, y इक्वल टू x से। ये लाइन किसके लिए हमने ड्रा की थी, y इक्वल टू x के लिए। तो y की लोअर लिमिट क्या होगी हमारे पास, x। y की अपर लिमिट, अब ये देखो अपर लिमिट में कौन सी लाइन ड्रा हो रही है हमारे पास, पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की अपर लिमिट क्या होगी, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y के लिए लिमिट क्या होगी हमारे पास, y इक्वल टू लोअर लिमिट x और अपर लिमिट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर। हमें लिमिट गिवन है, एरिया फाइंड करना है, हेंस एरिया इज इक्वल टू, अब एरिया क्या है, x इज इक्वल टू 0 टू 3, y इज इक्वल टू x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। ये एरिया होगा हमारे पास। इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन कैसे करना है ये हम कर चुके हैं। 0 टू 3 लिमिट, इसे हम बाहर रखेंगे, x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके लिए लिमिट है, y के लिए। तो पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, dx इज इक्वल टू एरिया, अगेन 0 से 3 लिमिट, dy के लिए इंटीग्रेशन किया, dy का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, y लिमिट x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, फिर लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3, अपर लिमिट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में लोअर लिमिट y की जगह x पुट कर दिया, dx। ये सॉल्यूशन किसके इक्वल हुआ, 4x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 3x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, x क्यूब बाय 3 विद लिमिट 0 टू 3। अगर हम अपर लिमिट पुट करें, x की जगह 3 रखा तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अगेन x की जगह 3 रखा तो 27 बाय 3। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। 6 एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या है, 27 कॉमन आ गया, 6 एलसीएम लिया तो 3 माइनस 2 यानी 27 बाय 6, ये एरिया होगा। ओके, आगे समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे हम पहले कर चुके हैं। डबल इंटीग्रेशन करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया होता है dx dy के, x की और y की लिमिट के लिए हमें डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, तो हमारे पास बाउंड्री रीजन आ जाएगा। उस बाउंड्री रीजन के लिए हम लिमिट चेक करेंगे। y की लिमिट के लिए हमें क्या करनी होती है, y के पैरेलल स्ट्रिप ड्रा करनी होती है। इस स्ट्रिप में लोअर वैल्यू y की किस लाइन से आ रही है या किस डायग्राम से आ रही है, तो हमारे पास यहाँ से लाइन से आ रही है। अपर लिमिट पैराबोला से आ रही है, तो y की लोअर लिमिट तो y इक्वल टू x, अपर लिमिट पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स। देन इंटीग्रेशन करना है, सॉल्यूशन होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मास। अभी हमने एक टॉपिक किया था ना, एरिया फाइंड करना, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मास फाइंड करना। मास फाइंड करने के लिए हमें डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, देन हमारे पास मास कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द मास ऑफ ए प्लेट। किसी भी प्लेट का मास कैलकुलेट करो।
इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स। अब मास कैलकुलेट करना है, कब कैलकुलेट करना है? इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट के लिए ऑफ एन इलिप्स। अब इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, whose डेंसिटी पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय, जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है कि xy के इक्वल है। ओके, अगर हमें डेंसिटी गिवन है, मास फाइंड करना है, तो हमें पता है कि मास का जो फॉर्मूला होता है वो डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाई डीए के इक्वल होता है। डेंसिटी हमें गिवन है kxy dx dy, एरिया dx dy, लिमिट यहाँ पर x के लिए और y के लिए लिमिट होगी। अब लिमिट किसके लिए फाइंड करनी है? अब यहाँ देखो, फाइंड द मास ऑफ ए प्लेट इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट के लिए। किसी भी क्वाड्रेंट का मतलब कि हमें किसी एक क्वाड्रेंट के लिए करना है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, हमें किसी इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट, किसी एक क्वाड्रेंट के लिए, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट हो गया। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो हमारी जो लिमिट स्टार्ट होगी वो तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अब x की और y की जो लिमिट रखनी है उसमें x कांस्टेंट होना चाहिए, y x पर डिपेंड कर सकता है। इलिप्स हमें गिवन है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर हम इलिप्स बनाएंगे तो लगभग इस टाइप से बन जाएगा ना। वैसे तो इलिप्स की शेप कंप्लीट इस तरह से होती है, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला रीजन हो जाएगा। ओके, तो इसमें लिमिट 0 से स्टार्ट हुई। y की लिमिट देखो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, या y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से y किसके इक्वल होगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस, लेकिन हमें पता है कि हमें लोअर लिमिट 0 रखनी है, तो b रूट, इसे हम लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में a, यानी b अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये y की लिमिट हो जाएगी हमारे पास b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, समझ में आया ना? हमें किसी एक क्वाड्रेंट के लिए करना है, वो आपकी इच्छा, आप कोई भी 4 क्वाड्रेंट में से कोई भी एक क्वाड्रेंट ले सकते हो। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट लोगे तो आपकी लिमिट 0 से स्टार्ट होगी, अगर आप कोई और क्वाड्रेंट ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। ओके, x की लिमिट कांस्टेंट होना चाहिए, यानी x की लिमिट में y नहीं होना चाहिए। तो फॉर x की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे? फॉर लिमिट ऑफ x, हम x की लिमिट के लिए क्या करेंगे? y को 0 पुट कर देते हैं। y को 0 रखा तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मींस x इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास a आएगी ना। तो x इज इक्वल टू, हमारे पास x की लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये लिमिट हमें पता ना कि ये डिस्टेंस a की इक्वल होगी, तो x की लिमिट हमारे पास क्या है? 0 से a। समझ में आया किस तरह से हमने लिमिट रखी? हमें इलिप्स के लिए एरिया फाइंड करना है, इलिप्स के लिए मास फाइंड करना है। मास का फॉर्म होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। अब एरिया डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया डबल इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी एक क्वाड्रेंट के लिए करना है, तो ये हमारे पास इलिप्स है। इसमें अगर हम कोई भी एक क्वाड्रेंट, मान लो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, तो उसमें y की लिमिट भी 0 से स्टार्ट हो रही है, x की लिमिट भी 0 से स्टार्ट हो रही है। y की लिमिट के लिए अगर हम एक और कंडीशन देखो, अगर हम एरिया ड्रा करें तो ये हमारे पास एरिया होगा, यानी हमारे पास y की लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट होगी, अपर लिमिट इस इलिप्स से बनेगी। अब इलिप्स से अगर हम y कैलकुलेट करें तो y इक्वल टू b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y की लिमिट हमारे पास 0 टू b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x की लिमिट देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है, क्योंकि x का रीजन तो ये कंप्लीट है ना हमारे पास। तो x की लिमिट के लिए 0 टू ये पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है? हमारे पास इलिप्स क्या है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x की लिमिट माइनस a से प्लस a होगी, y के लिए माइनस b से प्लस b, ये इलिप्स बनेगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले तो x की वैल्यू हमारे पास 0 टू a आ रही है, तो x की लिमिट क्या हुई? 0 टू a। अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है। मास इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू a 0 टू b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर k xy dx dt। इंटीग्रेशन आपको पता है डबल इंटीग्रेशन, k कांस्टेंट, x के लिए लिमिट बाहर रखी हमने, y की लिमिट 0 टू b अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
एक्स वाई डी वाई एंड डी एक्स। एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, एक्स वाई स्केयर अपॉन 2 लिमिट 0 से बी अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। अपर लिमिट पुट करेंगे के कांस्टेंट ए कांस्टेंट, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए। अगर हमने y की अपर लिमिट पुट की तो एक्स वाई स्केयर इसका स्केयर किया तो बी स्केयर अपॉन ए स्केयर रूट का स्केयर किया तो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयर माइनस एक्स स्केयर। y की जगह 0 पुट किया तो लोअर लिमिट 0 है, 0 dx। अगेन देखो k अपॉन 2, b कांस्टेंट बी स्केयर कांस्टेंट ए स्केयर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। क्या बचा हमारे पास, एक्स ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, जिसे हम ए स्केयर एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन किया तो k अपॉन 2 बी स्केयर अपॉन ए स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन ए स्केयर एक्स स्केयर बाई 2 एंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4 अपॉन 4 विद लिमिट 0 टू a। अगेन k बी स्केयर अपॉन 2 ए स्केयर, लिमिट पुट की x की जगह a रखा तो a4 अपॉन 2 माइनस a4 अपॉन 4, लोअर लिमिट 0। एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास 4, तो k बी स्केयर अपॉन 4 टू जा 8 ए स्केयर। अगर 4 एलसीएम लिया हमने तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2a4 माइनस a4 मीन्स a4 k बी स्केयर अपॉन 8 ए स्केयर मल्टीप्लाई a4, 4 से ये x नहीं a4 ए स्केयर तो k ए स्केयर बी स्केयर अपॉन 8, ये हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आगे समझ। कैलकुलेशन है जिसे मैंने फास्ट किया क्योंकि कैलकुलेशन इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है, जो आप अच्छे से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन में, डायग्राम में या क्वेश्चन के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, आई रिपीट, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।